एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और फिर से स्वागत है इस सीरीज में। ठीक है ना। पिछली हम वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रूल्स रूल फॉर 11। ठीक है ना। रूल क्या होता है फॉर 11 की? रूल ऑफ 11 या फिर रूल फॉर 11 बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। कि क्या होता है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में हाजिर है। ठीक है ना। देखो, 11 के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं मोस्टली ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ यूज करना। तो मैं इसी से इस क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। आप और मेथडों से भी ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि वो यूजफुल रहेगा। ठीक है ना। पर इस मेथड से आंसर बहुत ही इजीली निकल के आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात तो करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। इस चीज को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है ना। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो दैट दी 42a 48b ए इज ग्रेटर देन बी। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है ना। ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारे यहाँ पे हमें याद रखना इज डिविजिबल बाय 11 11 से। ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 11 के बारे में पढ़ा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 11 के बारे में ही होने वाला है। ठीक है ना। अब हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो बोलेंगे, हमारे पास गिवन क्या है? 42 ए 48 बी। ठीक है ना। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला था, हम क्या बोलेंगे? जो मैं मेथड यूज करता हूँ, सबसे पहला वाला मेथड। ठीक है ना। आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। सिमिलर ये उसी प्रकार का है जैसे कि आपकी जो महिला मित्र है वो डिसाइड करती है कि उसको किसके साथ घूमने जाना है। ठीक है ना। ये सिमिलर वही है। सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट में इसको समझो। देखो, जो 42 है, मैंने बोला था सबसे पहले क्या करना है? 42 को जो भी ऑड प्लेसेस है उनको सबको अंडरलाइन कर लो और सबको क्या करो? मॉड के अंदर लिखो 4 + a + 8। ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। ऐसे ही माइनस करो किस चीज को? दूसरे को, यानी कि इसको इसको और इसको, यानी कि 2 + 4 + b। ठीक है ना। ये 4 थोड़ा सा गंदा लिख दिया, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। ठीक है ना। उतनी भी अच्छी ढंग से नहीं लिख पाते हैं, पर ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे देखो, देखो ये हमने लिखा। अब हम जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आने वाला है कि नहीं? क्या आने वाला है? ये जो होना चाहिए, मैंने क्या कहा था? जो ये होगा हमारा, ये किसके इक्वल होगा? ये तो 0 के इक्वल होगा। 0 और 11। 11 या फिर 11 का मल्टीपल आप कह सकते हैं। ठीक है ना। इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना। तो मैं 11 बोल देता हूँ। 11 बोल दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टोटली बनाएगा क्या? अगर हम यहाँ पे प्लस करें तो 12, और 12 में से 12 है 4 2 6 6। 12 में से 6 माइनस होगा, कितना आएगा? 6 आएगा। और प्लस का क्या है? ए है। माइनस का क्या है? बी है, जो कि इक्वल टू किसके होने वाला है? 0 और, या फिर हम बोल सकते हैं 11 के। अब देखो, जब हम इसको, है ना, फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट। क्योंकि देखो, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहा गया हमसे कि ये या तो 0 ही होगा या 11 ही होगा, राइट? रिमाइंडर 0 आ रहा है, या फिर डिविजिबल, पूरा का पूरा डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 11 बोल दिया, या तो 0 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। ठीक है ना। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? 6 + a - b = 0 है। ठीक है। जब हम ये करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं? हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड के साइड के 6 को इधर ला सकते हैं, यानी कि इस चीज को हम क्या कर रहे हैं? इस चीज को हम इधर ला रहे हैं। इधर लाएंगे तो क्या होगा? a - b = 6 आएगा, वो भी माइनस का। राइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, -6 आएगा। ठीक है ना। अगर आप देखोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा ए और बी होगा उसमें से ए ग्रेटर होगा और बी छोटा होगा। अगर बी छोटा है तो हम जब भी ग्रेटर में से छोटे को माइनस करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, या तो फिर क्या देगा? 0 दे सकता है। ठीक है ना। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू भी नहीं बोला है हालांकि। ठीक है ना। तो ए ग्रेटर देन है, हमें ए हमेशा ग्रेटर देन है, तो ये हमेशा क्या देगा? एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? ऑलवेज। क्योंकि हमारे पास क्या था? ए ग्रेटर देन बी था। सो ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये केस क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल है। हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इस केस में है, और केसेस में होगा, ये जरूरी नहीं है। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली दोनों ही चीजें देखनी है। सबसे पहले 0 से देखो, अगर वो नॉट पॉसिबल हो रहा है तो तब आप 11 के साथ जाइए, और अदरवाइज आप 0 के साथ उसे सॉल्व करिए। ठीक है ना। अब देखो केस 2 देखते हैं यहाँ पे, इसी क्वेश्चन का केस 2, जिससे हमें आंसर निकालने में आंसर ऑफकोर्स ही निकल जाएगा। ठीक है ना। 6 + a - b = 11। अब हमने 11 रख दिया। अब जब हमने 11 रख दिया तो ये क्या होगा? a - b = 11 - 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? a - b = 11 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो, अब क्योंकि हमें 5 लाना है, अब हमें 5 लाना है तो हम 5 कितने तरीकों से ला सकते हैं? ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने तरीकों से 5 को ला सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें पॉजिटिव इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। कि ए हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है ना। तो ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, यानी कि a - b = 5 ये आना चाहिए। ठीक है ना। अब हम इसको देखें तो 1 - 0 = 5 आएगा। ठीक है ना। 6 - 1 = क्या आएगा? 5 आएगा। है ना। ऐसे ही 7 - 2 = क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। ऐसे ही आगे 8 - 3 = क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। ऐसे ही 9 - 4 = क्या आ सकता है ना? 5 आ सकता है। अब अगर आप 10 = 5 कर देंगे तो ये तब भी 5 ही देगा।
बट अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस में इतना कुछ है ही नहीं। हमारे पास ऑप्शंस में वन सिंगल डिजिट है, तो हम सिंगल डिजिट तक ही जाएंगे, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं देखेंगे तो हम हमारे पास इतने सारे केसेस बन गए हैं, ठीक है ना। हमारे से क्या है, इतने सारे केसेस आ चुके हैं। अब हमें इनमें से ही डिसाइड करना है कि ये किसके साथ जाने वाला है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे केसेस बन गए हैं, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसने क्या पूछा था, है ना, उसने पूछा था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू। अब देखो ये सारे ए माइनस बी के फॉर्म में, ये ए है और ये बी है, राइट। अगर आप देखोगे सबसे छोटा ए क्या है, 5 है। क्या हमारे ऑप्शन में 5 है? हाँ, बिल्कुल है, हमारे ऑप्शन में 5 है, तो ये क्या होगा, ये आंसर होगा। लेकिन अगर वहीं अगर ये 5 नहीं होता या फिर 7 होता, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 भी और 7 भी है, राइट। 6 होता और 7 होता, सिंगल 7 ही होता है, 6 होता और 5 नहीं होता, तो ऐसे करके इन चीज़ों को हम जस्टिफाई करेंगे। तो ये सबसे छोटा क्या है, ये है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल्स टू 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर होने वाला है, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।